हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुजुर्गों के लिए साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं आपके घर में, तो साइड पॉकेट वाली बनियान बहुत सारे बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो उनके लिए आप एक साइड पॉकेट वाली बनियान कैसे बनाएंगे, तो आज जानते हैं इस वीडियो में। आइए जान लेते हैं। तो जैसा कि उसके लिए अगर आप 30 या 32 या 28 इंची की बनियान बनाएंगे, तो उसके लिए आपको 2 मीटर से लेकर के 2.25 मीटर कपड़े चाहिए। तो हमारे पास 2 मीटर कपड़े हैं, तो हम इसी में आपको साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग बताने वाले हैं। तो आइए सीख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से घड़ी कर रहा हूं। इस तरह से आपको घड़ी करना है, ऐसे इस तरह से। तो आपको इसको फोल्डिंग कितना करना है, आपको इसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि इसकी साइज जो है, इसकी लंबाई जो है 30 इंच है, इसका चेस्ट जो है 34 इंच है, इसका शोल्डर जो है 17 इंच है, आस्तीन की लंबाई 10 इंच है। तो इसी साइज से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चेस्ट इसका 34 इंच यानी 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच में हम 3 इंची प्लस करेंगे, तो 8 3 11, 11.5 इंच हो जाएगा वो। तो इसको तो चेस्ट का चौथा भाग यानी 8.5 इंच, उसमें प्लस करेंगे हम उसमें 3 इंच, तो हो जाएगा 8 3 11, 11.5 इंच। हम इसको 12.5 इंच पर हमको फोल्ड करना है। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे हमने घड़ी कर लिया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बैठा लेना है और सीधे स्केल से आपको इस साइड में एक लाइन खींचना है। इस तरह से हमने लाइन खींच दी है। अब यहाँ से आपको लंबाई लेना है। लंबाई इसका जो है वो 30 इंच है। तो 30 इंच लंबाई के हिसाब से हम लेंगे इसको, 31 इंची पर निशान लगाएंगे, यानी 1 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ से लगा लेते हैं। और शोल्डर इसका जो है 18 यानी 17 इंच है, तो उसका हाफ होगा 7.5 इंच। तो शोल्डर 17 है, तो 8.5 इंच का हाफ यानी 8.5 इंच होगा, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच हम ज्यादा रखेंगे। तो शोल्डर का निशान हमने लगाया 9 इंच पर यानी 8.5 इंच पे, और पाव इंच हाफ इंच हमने ज्यादा रखा हुआ है। और इसका चेस्ट जो 34 किया, उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें लूजिंग आपको कितना देना है, अगर मीडियम में रखना है आपको, अगर मीडियम लूजिंग आपको रखना है तो आप 2 इंच रख सकते हैं। उससे ज्यादा रखना है तो आप 2.25 इंच रखिए। अगर और ज्यादा लूजिंग चाहिए तो आप 2.5 इंच ही रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें 2.25 इंच लूजिंग दे रहे हैं। तो आप जैसे मेजरमेंट लेंगे उसी हिसाब से आप जैसे मेजरमेंट लेंगे, आप उसी हिसाब से आपको कटिंग करना है। जैसा कि कभी भी नाप, अगर आप किसी का नाप लेते हैं, तो मेजरमेंट उसके शरीर के पूरे कसकर लगाना चाहिए, उसमें लूजिंग नहीं देना चाहिए। तो उसको पूरा घेरा नापने के बाद ही मतलब मेजरमेंट मिलाना चाहिए। तो हमने इसको 2.25 इंची निशान लगाया, तो 11 इंच पर हम निशान लगा लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम जो नीचे हमने निशान लगाया, तो जो नीचे निशान लगाया हुआ है, हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, और यहाँ चेस्ट वाले में भी लाइन खींच देते हैं, और यहाँ इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। तो आर्म होल का हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे हम 1.5 इंच, और जैसा कि हमने यहाँ 1.5 इंची लगाया, और यहाँ हम फ्रेम का जो गला है वो हम रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि इसमें सामने जो है वो बटन लगेगा। तो 2.5 इंची हमने यहाँ से लगाया। यहाँ से हम हल्का सा राउंड कर देते हैं इस तरह से, और तीरा जो है शोल्डर यानी इसको हम इस तरह से डाउन कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सीधे इसके राउंड वाले स्केल से हमको यहाँ से हल्का सा सेव करना है इस तरह से।
और यहाँ से भी इस तरह से भी शेप कर लेना है। तो यहाँ आपको पॉकेट साइड पॉकेट का निशान लगाना है, जैसा कि जो आर्म होल का निशान लगाया हुआ है हमने, यहाँ से हमको 7.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से हमको 6 इंच पर निशान लगाना है और बीच में हमको 1.5 इंची का गैप रखना है, क्योंकि यहाँ सिलाया जाएगा, यहाँ पॉकेट का चौक खुलेगा। तो हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब इसको हमको कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ कटिंग कर लिया है। अब हम आपको बैक की कटिंग बताएंगे। कटिंग किया हुआ है, अब इस पर हम फ्रंट को रखेंगे। जितने फ्रंट की चौड़ाई है उतना आपको बैक को खड़ी करना है। तो हमने इस तरह से घड़ी किया हुआ है और इसके ऊपर हमने फ्रंट को रख लिया है। अब यहाँ ऊपर क्या है कि हमको 1.5 इंची बैक का गला जो है उसको निशान लगाना है इस तरह से। तो हमको इसको हल्का कटिंग कर लेना है और यहाँ से शोल्डर को हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हमको फ्रंट को नीचे ले जाना है, लगभग हमको 2 इंची फ्रंट को नीचे ले जाना है, क्योंकि बैग इसमें बड़ा रहेगा, इसमें कोई तीरा ऊपर से अलग से लगता नहीं है। तो 17 इंची शोल्डर है, तो 9 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो अब सीधे वाले स्केल से आपको थोड़ा सा यहाँ से निशान लगा लेना है आर्म होल का, और यहाँ से हल्का सा राउंड कर लेना है। अब यहाँ से आपको कट तो हमने इसको कटिंग कर लिया वेव फ्रंट को। हम यहाँ जो पोर्ट का निशान लगाया हुआ है यहाँ हम हल्का सा कट लगा देते हैं, ताकि ये बैग में और फ्रंट में दोनों को निशान लग जाए। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। आप देख सकते हैं वेव फ्रंट दोनों हो गया है। आपको इसका बाही यानी अस्तिन कैसे कटिंग करना है, तो इसको हमने इस तरह से घड़ी करेंगे। ऐसे घड़ी कर लेते हैं इसको। यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। आस्तीन की लंबाई 10 इंच है, तो हम यहाँ 10.5 पर निशान लगाएंगे और यहाँ 2 इंच फोल्डिंग के लिए, तो हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और आर्म होल के लिए हमने 8.5 इंच रखा है, क्योंकि हमने 8.5 इंच पर चेस्ट का निशान लगाया था। यहाँ से हमको 3 इंच डाउन करना है। यहाँ से हमको इस तरह से सेव कर लेना है। मोहरी जितना है आप उतना रख सकते हैं, 16 इंची 15 इंची जो भी है उतना आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हल्का सा हम डाउन करेंगे इसको और इस तरह से तो इस तरह से आप अस्तिन फिटिंग करें और फ्रंट वाला भाग जो है थोड़ा सा हल्का सा इसे तो ये अस्तिन हो गया। यहाँ हम थोड़ा सा कट का निशान लगा लेते हैं, ताकि ये फोल्डिंग के लिए ठीक रहे। अब ये अस्तिन हो गया। तो इस तरह से हमने घड़ी कर लिया है। दोस्तों हमने इस तरह से घड़ी किया हुआ है पॉकेट के लिए। तो हमने इसकी चौड़ाई 7 इंची रखना है और पॉकेट की लंबाई रखना है 6 इंच, और यहाँ से जो चाक खुलेगा उसको रखना है 6 इंच। तो हम यहाँ से निशान लगा लिए। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको हल्का सा राउंड करेंगे हम। इस तरह से राउंड कर लिया हमने। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप पॉकेट की कटिंग कर सकते हैं। तो ये थी साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग। आप अपने बुजुर्गों के लिए बनियान बड़ी आराम से कटिंग करके बना सकते हैं। तो ये थी वीडियो।